हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? दोस्तों इस वक्त लाइव आने का सिर्फ हाँ जी, सरदार सिंह साहब की हाल चाल है? हाँ जी, चौधरी साहब वालेकुम सलाम जी। आदिल महर जी वालेकुम सलाम जी। सनी कुमार वालेकुम सलाम। डीजे खान वालेकुम सलाम। कामरान कुरैशी साहब वालेकुम सलाम। चौधरी महमूद वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों भाइयों, अगर किसी का जवाब ना दे सकूं सलाम का, तो मादरत के साथ नाराज़ ना होना, ठीक है? अच्छा, अब्दुल बारी भाई वालेकुम सलाम। आतिक चौधरी वालेकुम सलाम। कामरान भट्ट वालेकुम सलाम। मोहम्मद यासीन वालेकुम सलाम। सलीम रजा भाई क्या हाल है? ठीक है? अच्छा भाइयों, मैं ना लाइव इसलिए आया हूँ कि बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आप दोस्तों ने मैसेज किए हुए थे कि बाबा जी आज उर्दू में या पंजाबी में बुत का दिन है, और इंग्लिश में वेडनेसडे है, आप वेडनेसडे के वेडनेसडे आते हैं लाइव। तो यार आज ना कोई मसरूफियात की वजह से ना, इसलिए मैं लाइव नहीं था आया। कि इमरान गुजर साहब वालेकुम सलाम। अब्दुल सत्तर वाचिंग। अच्छा, अब मैं आपको ना ये मूवी बनाने का बताता हूँ कि यार अपना जब भी मैं लाइव आता हूँ ना, तो मैं आपको पता है कि स्टेटस लगा देता हूँ कि यार मैं लाइव आने लगा हूँ ना, ठीक है? अदील मेहर साहब जी खैर। वकास अहमद वालेकुम सलाम। बहुत सारे दोस्तों ने ना मैसेज किए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 200-250 मैसेज था, ठीक है जी। अब मैं किस किस को जवाब दूं कि यार मैं बिज़ी था, इसलिए मैंने कहा यार मैं लाइव में आपको थोड़ा सा ना जवाब दे देता हूँ कि यार मैं ना काम में बिज़ी था जी। वालेकुम सलाम भैया। तो काम में बिज़ी था, उस वजह से जो सा ना। उस्मान उमर वालेकुम सलाम जी। जी आमिर कटारा क्या लिखा हुआ? वालेकुम सलाम। कबूतरबाज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। बात इस तरह है कि मेरी नज़रों से ना एक मूवी गुजरी है कल। अपना मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, साकिब तूर साहब ना, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कबूतरबाजी के बारे कि यार जोड़ खुले के भी उड़ते हैं, जोड़ बंद के भी उड़ते हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी उन्होंने बातें बताई हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से 5 साल पहले गालबन, जब उस्ताद राजा काका की, खालिद खटक साहब की, उस्ताद मोइन नवाज़ की, इमरान जो से हैं वो अपना सऊदीया में जो होते हैं, सरदार इमरान साहब उनकी, मताब शाह साहब की, बात ये लगी थी पिपला वालों के साथ, ठीक है जी। उस वक्त हम लोग जाया करते थे, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर बखीर अतीक रमेसी साहब के पास जाया करता था, वहाँ पर कबूतरबाजी सीखता था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरबाजी सीख रहा हूँ। आप जैसे दोस्त भाई कोई बात बता देते हो तो उससे भी कोशिश होती है कि यार कुछ ना कुछ लर्न किया जाए, सीखा जाए कबूतरबाजी के मुतालिक। तो साकिब भाई ने कहा कि जो था ना जी,
खुले जोड़ के भी उड़ते हैं, बंद जोड़ के भी उड़ते हैं, खुली दुम के भी उड़ते हैं, गोल हड्डी के भी उड़ते हैं, लंबी हड्डी के भी उड़ते हैं। और सब कबूतर जो था ना जी, सब कबूतर ठीक होते हैं। मान लिया, मान लिया। अगर ये सारा कुछ इसी तरह ही है और सारी बातें ये इसी तरह ही हैं, ठीक है, तो फिर आज से जब वो 5 साल पहले बाजियां लगी थी, मैं चीज़ का शाहद हूँ। लाइव में मैं बात कर रहा हूँ, मैं को वैसे फ़ोन करके किसी से मैं को बात नहीं कर रहा, मैं लाइव में बैठ के बात कर रहा हूँ कि उस वक्त उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब ने 1.5 दिन लगाया था कबूतर छांटने में, जिनके जोड़े लगाए गए थे प्रोफेसर बखीर साहब के घर में। आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लेना, मैं भी उधर मौजूद था, ठीक है जी। और अगर कबूतरबाजी में कबूतरों के अंदर परखें नहीं हैं, तो फिर ये जितने भी उस्ताज़ा कराम हैं, ये अपने शागिर्दों के घर में जाके फिर कबूतर क्यों देखते हैं पकड़ पकड़ के कि ऐ दिखा, ऐ तेरा बड़ा चंगा है, ऐ बस ठीक है, माड़ा है, ऐ ठीक है। वो फिर क्यों करते हो? फिर तो किसी भी घर दे जाके कबूतर तुहानूं देखण दी लोड़ ही नहीं। जो सारे ठीक होंदे ने तो फिर चैक क्यों करते हो, क्यों देखते हो कबूतरों को फड़ फड़ के? ठीक है जी। कबूतरबाजी दे विच मैं मानना कि कोई भी इत्थे उस्ताद मुकम्मल नहीं गा। सारे जिहड़े है ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू नाल परिंदे नूं देखते हैं, अपने अपने पॉइंट से देखते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं कबूतरबाजी के मतलब। ठीक है भाइयों, आप मुझे ये बात क्लियर करो कि जोन सा है, अगर तो परख की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर जो इतने इतने लेजेंड नाम गुजरे, फिर हर बंदे के घर में कबूतर शाम वाले क्यों नहीं बने? सारे ब्लड उड़ते हैं, सब कबूतर उड़ते हैं, हर चीज़ होती है। दूसरी बात, अपने उस्ताद जी की आप मूवी देख लो, किधर की? फैसलाबाद की। लेजेंड उस्ताद है, बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब। खड़े हुए किसकी छत पे हैं? वो जो दाढ़ी वाले उनके शागिर्द हैं, अपना हाजी अहमद ज़मान साहब। हाजी अहमद ज़मान साहब के घर में खड़े हैं और एक कबूतर पकड़ा है उन्होंने, और उन्होंने जोड़ा पकड़ के उन्होंने कहा कि यार ये जोड़ा जो सा ना जी हाजी साहब, ये कबूतर भी चूमने को दिल करता है और आपको भी चूमने को दिल करता है। ये ऐसा जोड़ा आपके घर में बना हुआ है। तो अगर ये परख नहीं है तो फिर क्यों जोड़ा चूमा गया? और हाजी अहमद ज़मान साहब की बात है कि वो जोड़ा जी मेरे घर में ना जी दी एंड जोड़ा बना हुआ था। अगर परख नाम की कोई चीज़ नहीं है, परख कोई चीज़ ही नहीं होती, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? मैं तो एक अदना था कबूतरबाज हूँ, ठीक है, और सारी दुनिया को खुल्लम खुल्ला पता है कि बाबा सिकंदर छत पे जाके कबूतर नहीं उड़ाता। तो यार मेरे पास तो नुक्से तो नहीं होंगे, मेरे पास तो कबूतर की मतलब कोई बात होगी। और जो मैंने कबूतर, अगर कोई कबूतर बाजी सीखी है ना, तो जिन घरों में शाम तक कबूतर उड़ते हैं ना, उन कबूतरों को पकड़ पकड़ के सीखी है। ठीक है जी। उस्ताद प्रोफेसर बखीर साहब के घर में जाके बैठा हूँ, ठीक है जी, वहाँ पर यही बात हुई है। हर बंदे से प्रोफेसर साहब ने हर बंदे से एक एक पॉइंट पूछा, हाँ भाई तू बता, तू क्या देखता है कबूतर में, तू बता क्या देखता है, तू क्या देखता है। फिर उन्होंने रहनुमाई की है, बेटा ये चीज़ देखा करो कबूतर में, इस तरह का पर देखा करो, ये चीज़ देखा करो। अगर तो ये मेरे भाइयों दोस्तों, अगर ये परखें या चीज़ें नहीं है कबूतरबाजी में, ठीक है, तो फिर क्यों ये उस्ताज़ा कराम कबूतर पकड़ पकड़ के मसलते हैं आगे घरों में? देखना ही नहीं चाहिए, फिर तो कोई भी कबूतर नहीं देखना चाहिए। खुडा पूरा भरा रखो, ऐसे ही निकालो उनको, डंडे डुंडे मारो। और साकिब भैया आपने कहा कि यार मैं नुस्खे नहीं बताऊंगा किसी को, ठीक है ना, मैं कबूतरों की परखें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो साकिब भाई, आज आप मेरे बड़े भाइयों, आजकल का जोन सा दौर है ना, हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है किसी भी बंदे को बिला वजह सुने। उसको सुनने के लिए कोई ना कोई उसको मौजू चाहिए, कोई ना कोई उसको बात चाहिए, और बात वजनदार चाहिए। तो देखो, आप उड़ाते हो कबूतर, ठीक है ना, मैं कबूतरों की ब्रीडिंग करता हूँ।
तो मैं ब्रीडिंग की बात करता हूँ खुल्लम खुल्ला कि यार मैं ये चीज़ देखता हूँ, ऐसी आंख होती है कबूतर की, ये शेप होती है, उड़े हुए कबूतर का जिस्म ऐसा होता है, उड़ा हुआ कबूतर ऐसे होता है, उसका जोड़ बंद होता है, ठीक है। जो कबूतर में बातें हैं मैं वो बातें करता हूँ, ठीक है जी। आप उड़ाते हो कबूतर, तो चलो मैं लाइव में ये बात कहता हूँ, मैं तो आपको परखें वगैरह जो मेरे पास इल्म है मैं बता रहा हूँ, तो मेहरबानी करके आप नुक्से बता दो। आप तो कारीगर हो ना, संभाल बता दो, कबूतरों को संभाल क्या करनी चाहिए, नुक्सा क्या देना चाहिए। मेरे पास तो नुक्सा नहीं है, मेरे पास तो कबूतर की परख ही है जो छोटी मोटी है, मैं खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। आप नुक्सा बता दो फिर, क्योंकि मेरी जो पार्टी में मुबशर है, मुबशर कबूतर उड़ाने का काम करता है, ठीक है ना, वो अपने शिगिर्दों को बताता होगा नुक्से वगैरह और चीज़ें बताता होगा। मेरे पास जो इल्म है मेरे पास हाजिर है, ठीक है जी। मेरे से कोई 1000 या 1 करोड़ दफ़ा भी पूछता है ना एक बात, तो मैंने कभी किसी की बात का गुस्सा नहीं किया, मैंने उसको बार बार वो बात बताई है, करो यार कोई मसला नहीं, पूछो पूछो। नोवी डेट फ्लैजल बच्चे बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, ठीक है जी। पाकिस्तान में इतनी इम्पोर्टेड दवाइयाँ भेजने वाले हैं, ठीक है, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। वो हर चीज़ की बीमारी डायग्नोज करवाते हैं, बीमारी का तो मसला ही नहीं है लोगों को तो मसला ही कबूतर उड़ाने का है, कबूतर की परख का है। तो मेहरबानी करके नुक्से बताओ। और मैं मानता हूँ कि आपके पास बड़ी अच्छी दवाई है, आपके उस्ताद के पास बहुत अच्छी नुस्खे हैं, ठीक है, तो नुस्खे बताओ लोगों का भला करना है ना, फिर पूरा करो, पूरा भला करो। भला तो ऐसे होता है। अगर दोस्तों भाइयों मैं को गलत बात कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में प्लीज़ काइंडली ज़रूर बताना कि बाबा जी आपने बहुत गलत बातें की हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि अगर तो मुनसब बनना है ना, मुनसब बनना है कि अदल करना है, सही तराजू में तोलना है, तो तराजू में तोलने वाली तो बातें ये हैं कि बताओ परखें खुली खुली सारी, बताओ फिर कबूतरों के जो से नुस्खे क्या देने चाहिए कि ये जी ये नुस्खा देना चाहिए कबूतर को, ये होता नुस्खा। अगर कबूतर में कोई इल्म वाली बात नहीं है तो मेरे भाइयों दड़बियों में जाओ, जितने कबूतर पड़े में सारे उठा के और घर में ला के छोड़ लो। क्यों उनको पकड़ पकड़ के मसलते हो हाथों में, क्यों बेजबान इतना सा जानवर है, इधर से आते हो उसको डंडा घुसा देते हो, उधर से आते हो एक उस्ताद इधर से पकड़ लेता है, दूसरा उस्ताद आके उधर से पकड़ लेता है। बताओ नुस्खे क्या क्या नुस्खे होते हैं कबूतरों में। और आप लोगों के तो दवाई दुनिया में मानी हुई है, खोलो दवाई को, बताओ सारे बंदों को दवाई कि यार ये दवाई है, ऐसे लगाओ कबूतरों को। जीतना तो नसीब नहीं है ना, जीतना तो शाम होगी तो जीतना तो नसीब नहीं है। मेरे पास जो है मैं हाजिर हूं, मेरे साथ डिबेट रख लो, ठीक है जी, कि बाबा जी आपने हफ्ते के हफ्ते दिन आना है और इस चैनल से आपने आना है, मैं हाजिर भाई, मैं वो चैनल से आपके पास साथ जो लाइव हो जाया करूंगा। जो मेरे पास छोटी मोटी जो भी परख है, जो भी बात है, मैं खुल्लम खुल्ला पहले भी बता रहा हूं और भी बताऊंगा। आप भी मेहरबानी करो, आप भी फिर नुस्खे बताओ सारे कि यार ये नुस्खे होते हैं, ये गोलियां मुझे सारी पता है कि मोटी वाल होती है, डेल्टा कार्ड होती है, लेकिन तरीका नहीं मुझे पता। जैसे कबूतर है ना, कबूतर का मुझे पता है कि ये पर होता है, ये हड्डी होती है, ये जोड़ होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो बातें तो मैंने कबूतर में सीख ली हैं, ठीक है ना। लेकिन अब गोलियां तो सादों नहीं बतानी है ना, आप लोगों ने बतानी है। तो मेहरबानी करो, रहनुमाई करो सारों की, कुल्लम कुल्ला सारा कुछ बताओ। तो ये मैंने इंटरव्यू भैया ने इसीलिए दिया है कि दोस्तों जब मैंने लाइव आना होता है ना, तो मेरे भाइयों मैं पहले ही उसका जो सा आपको 1 घंटा 2 घंटे पहले लगा देता हूँ कि यार मैं 2 घंटे बाद लाइव आऊँगा, ठीक है जी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार बाबा सिकंदर या कोई भी जितने लेजेंड स्टार है वो कोई भी लफ्ज़ आखिर नहीं है, सब अपनी अपनी जो सी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी कबूतरबाजी के मुतल्लक बात बता रही हैं कि यार मैं ये इल्म रखता हूँ, या ये बात मैंने कबूतर से सीखी, या मुझे ये बात पता लगा, तुम भी देख लो, शायद तुम लोगों का भला हो जाए इस बात से।
मैंने तो जिन कबूतरों का देखा है, पांचवा जो रिंग होता है, ठीक है, जो अंदर से मांस काला होता है, वो सियालकोटी कबूतरों का है, और किसी कबूतर का नहीं है। कसूरी कबूतर का पांचवा रिंग काला नहीं है, उसके तिल के ऊपर का जो रिंग है वो भी काला आता है सियालकोटी को। मैंने खुलम खुला सारों को बताया। मेरे शागिर्दों ने एतराज किया है, उन्होंने कहा उस्ताद जी आप तो सारों को बता रहे हो। मैंने कहा यार मेरे लिए मेरे सारे भाई दोस्त हैं, ठीक है जी, ये मेरी बरादरी है कबूतरबाजी, ठीक है जी, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरे लिए सारे मोहतरम है। मेरे उस्ताद जितने उस्ताद हैं पाकिस्तान के, सारे उस्ताद मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। मिर्ज़ा इमरान मानी साहब भी मुझे लाइव देख रहे हैं, रात भी मैं गया था, दानिश भट्ट साहब ने मुझे कबूतर दिखाए हैं, ठीक है जी। मैंने उनको कहा जी अपना दानिश भट्ट साहब अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करें यार कबूतरबाजी। उन्होंने कहा आप कर तो आए हो, करके तो आए हो कि बंद जोड़ का कबूतर देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, वही बातें हैं और कौन सी नौकी बातें आ गई हैं। मैंने कहा नहीं यार कोई नई कोई बात बताओ। तो यार मुझे तो कोई भी जी, मैं किसके घर में भी जाता हूँ तो मैं उसी से पूछता हूँ कि उस्ताद जी ये आपका कबूतर शाम तक उड़ा है, क्यों उड़ा है, बताओ लोगों को। मैं तो लाइव में उस बंदे से पूछता हूँ। अभी सारे बंदों को पता है कि मेरा मौसम सीज़न चल रहा है काम का, ठीक है जी, तो मैं अपने काम में काफ़ी बिजी हूँ। जैसे मैं अपने काम से फ्री होऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा, भाई मैं बड़े बड़े उस्ताद जो भी हैं इधर यूएई के अंदर, उनके घर में जाके उनका उड़ा हुआ कबूतर दिखाऊंगा। अगर वो खुले जोड़ का होगा तो खुला वाला दिखाऊंगा, बंद का होगा तो बंद दिखाऊंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, बात वही करूंगा जो वो कबूतर होगा जैसा, गुमराह नहीं करूंगा किसी को भी। जो कबूतर में बात होगी वही बताऊंगा। इतना खुला जोड़ होगा तो इतना बताऊंगा, इतना बंद होगा, ऐसे बंद होगा तो हाथ लगा के बताऊंगा बंद है। जिन्होंने कबूतर बेचने हैं उनको ये टेंशन लगी होगी, खुले जोड़ बंद जोड़, खुली दुम बंद दुम, ठीक है जी, बड़ी बगल छोटी बगल, उन लोगों को मुसीबत होगी, मुझे क्या मुसीबत है, मैंने कौन से कबूतर बेचने हैं। मैं तो पिजन लवर हूँ और हर उस्ताद हर बंदे की दिल से इज्जत कदर करता हूँ। वो मेरे लिए कोई छोटा गरीब इंसान है, वो अरबपति हो, मुझे क्या लेना देना उससे। हर बंदा अपने घर रोटी खाता है, ठीक है जी। मेरा सबसे के साथ रवैया एक है। क्यों रवैया एक है, ना तो मैं भाई किसी बंदे से जो था कोई मदद मांगता हूँ, ना उसके कोई पैसे खाता हूँ, ना उससे कबूतर लेता हूँ, ठीक है ना जी। किसी के घर में अगर मुझे कोई कबूतर अच्छा लगता है तो उसको पैसे से बोलता हूँ कि भाई पैसों से दोगे ये कबूतर, ठीक है जी। शौक है ना, शौक है, हर किसी को ये शौक होता है कि आला से आला चीज़ उसके घर में होनी चाहिए। तो मर के अल्लाह को जवाब देना है भाई, तो बता दो सारा कुछ जो जो भी है, कब्र में ले जाना है। चलो कोई ये तो कहेगा ना, कोई बंदा ये तो कहेगा ना यार कबूतरबाजी में भी कोई बंदे आए थे ऐसे उठे थे कबूतरबाज कि जो यार बताते थे, ये तो नहीं कहेंगे वो नहीं सारे ही इंज ही गए, कोई नहीं दसदा कबूतरबाजी के मुतलक। तो मेरे भाइयों अगर तो किसी का फायदा कर सकते हो ना तो कर दो, वरना गुमराह ना करो किसी को भी। सीधी बात बताओ, सीधी बात बताओ। अच्छा अभी एक भाई ने, एक दोस्त है, उसने एक मूवी लगाई थी अपना, मेरा ख्याल है अपना कोयत से, कि यार मेरे पास इतना खुले जोड़ वाला कबूतर है और उसके बच्चे शाम तक उड़ रहे हैं गर्मी के अंदर ना। मान ली बात, मानने में कौन से पैसे लगते हैं। कल मैंने एक मूवी चढ़ाई है, ठीक है, मुझे कोयत से ही फ़ोन आ गया, उस्ताद सफदर इकबाल टेंटो वाले की वो शागिर्द हैं, उस्ताद हैं वो खुद, ठीक है ना जी। वो उधर एक छत उड़ा रही हैं, उन्होंने कहा जी बाबा जी हमने चैम्पियनशिप जीती है और हमारे कबूतरों के जोड़ बंद हैं। आज या कल में उन्होंने मूवी सेंड करनी है, मैं आप लोगों के लिए मूवी सेंड कर दूंगा। जब बंदा सही हो ना तो अल्लाह भी मदद करता है उसकी, अल्लाह भी मदद करता है। लाइव में कह रहा हूँ, बताओ नुस्खे, बताओ, मेहरबानी करो, कबूतर परवरी को खोलो। इतनी मुश्किल ना बनाओ हम लोगों के लिए जितनी आप लोगों ने बना दी हुई है। वो एक डिब्बी जी बड़ी होती है हाथ दे विच, ठीक है जी, वो लै 4 गोलियां रगड़ के
ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ ਉਹ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਲਮ ਕੁੱਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋੜ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜ ਬੰਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ ਦੁਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੁਮਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਪੇ 'ਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਮਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਮਾ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਘੱਟ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ? ਜੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਈਏ ਹੀ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ उड़ता है, जो कबूतर उर्दू में बात करता हूँ, कई लोगों को नहीं समझ लगती, जो कबूतर हमारा शाम तक उड़ता है, क्या उसके पॉइंट देख के वैसे कबूतर ना बनाए? गलत बात है ये। वैसे ही बनाएंगे ना। फिर कहते हैं बूटा गाला कढ़दा, बूटा गाला ना कढ़े तो कुरान पढ़ के सुनाए। सरकार मेरी क्यों दुनिया नूं पुट्ठे बन्ने लैके जाते हो? सीधे बन्ने लाओ, दसो हर चीज़। टीचर का काम होंदा है ना दसना। मेरे को जी गल है भाई मैं तो दसना, तो इस गल के उत्ते बाबे सिकंदर ने नहीं रुकना। जिन्नी मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी कर लो। मैं लोगों को कबूतरबाजी जो मेरे को गल हैगी है ना, वो किन्नी को सही है, किन्नी को गलत है, किन्ना को लोगों का फायदा उस गल नाल हो सकता, मैं कर देना। लो जी दोस्तों भाइयों, अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है। मेरी कोई गलती कुताही, कोई भी गलत बात लगी हो तो सारे उस्तादों से माजरत चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन खुदा का वास्ता उस्तादों, आप सारे लेजेंड उस्ताद हो, मेहरबानी करो पूरी किताब ही खोल दो सारों के आगे, पता चले सारों को कि कबूतरबाजी ये है, ये कहती है कबूतरबाजी। लो जी, अल्लाह हाफिज़।